नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने घर के अच्छे जीवन के लिए और घर में सुख शांति से रहने के लिए हम अक्सर वास्तुशास्त्र का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी वास्तु के नियमों से इतने परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि वास्तु का पालन कौन करे और कैसे करे। आज हम आपको बताएंगे वास्तु शास्त्र की सामान्य समस्याएं क्या हैं और केवल किन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको वास्तु के मामले में रखना चाहिए। अब ये जानते हैं कि वास्तु शास्त्र होता क्या है और वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित, किसी कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। ये किसी निर्माण के कारण अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके कारण और निवारण को भी बताता है। वास्तुशास्त्र भूमि, दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। और जैसे हम कुंडली में 5 तत्वों की बात करते हैं, वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत काम करता है। वास्तुशास्त्र बहुत प्राचीन विद्या है। इसको वर्तमान आधार पर आजकल के जीवन में कैसे लागू किया जाए, इसको समझना आवश्यक है। अब आप जब वास्तुशास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के प्रयोग में किन सावधानियों को समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के घर का वास्तु आप समझना चाहते हैं तो उसकी कुंडली का भी अध्ययन आपको करना चाहिए। तभी जाकर इसके सही परिणाम आपको जीवन में मिल पाएंगे। जमीन पर बने हुए मकान और फ्लैट के अंतर को समझना पड़ेगा। जो मकान जमीन पर बना हुआ है उसका वास्तु अलग होगा ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जमीन के ऊपर जो छत पर फ्लोर बने हैं उसका वास्तु अलग होगा। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग हैं। इसके अलावा घर के रंग पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ जो लोग घर में रहते हैं वो किस स्वभाव के, किस प्रकार के हैं, ये भी समझना पड़ेगा। यानी वास्तु अगर आप किसी व्यक्ति का देखना चाहते हैं तो उसके घर को देख लेना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। अब ये जानते हैं कि घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर, जमीन का जो मकान है, उसमें किन बातों का ध्यान रखें। घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखें। घर की मुख्य दिशा घर के मुखिया के साथ मैच करनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान दें। घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल कैसा है
वो उनकी कुंडली से मिला करके देख लें। और घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो हर जगह तोड़ फोड़ का प्रयास मत करें। रंगों का प्रयोग करके, कलर्स का प्रयोग करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान का और सीढ़ी का विशेष ध्यान देंगे। घर में पूजा स्थान सही जगह पर हो और सीढ़ी भी सही जगह पर होनी चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा ताकि घर में शुभता बनी रहे, घर से किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, 13वें फ्लोर में, 24वें फ्लोर में, तो फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान दें? देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। ये जमीन पर नहीं बना है, ये छत पर बना हुआ है, इसीलिए इसमें डायरेक्शन का, दिशा का ज्यादा मतलब नहीं होता। इसमें ये ध्यान दीजिए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे और हवा भी आती रहे, वेंटिलेशन भी होता रहे। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। घर में पूजा स्थान को जागृत रखिए। घर में दोनों वेला अगर पूजा हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपके फ्लैट का जो मेन डोर है, उसके दरवाजे को अच्छा बनाइएगा, उसके दरवाजे को बढ़िया बनाइएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।